31 दिसंबर की रात, नया साल आने में कुछ मिनट ही बाकी थे। मैरीलैंड अमेरिका में रहने वाली 27 साल की एक भारतीय लड़की अपने पिता को भारत में फोन करती है, हैप्पी न्यू ईयर पापा। फोन कट होता है और उसी पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाता है। कुछ घंटे बाद घर के अंदर खून से सना कमरा मिलता है और एक ऐसा आदमी जो उसी रात देश छोड़कर भाग चुका होता है। नमस्कार, मैं विशाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द ब्रूटल मर्डर ऑफ निकिता गोदीसाला। निकिता गोदीसाला एक तेलुगु परिवार से थी। वो एक होनहार और मेहनती लड़की थी जो हैदराबाद से अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका गई थी। वहां उसने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम किया और अपनी कंपनी में अवार्ड्स भी जीते। निकिता अमेरिका के एलिकॉट सिटी मैरीलैंड में रहती थी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इस कहानी में दूसरा नाम आता है अर्जुन शर्मा, उम्र 26 साल। वो कोलंबिया मैरीलैंड में रहता था। पुलिस के अनुसार निकिता और अर्जुन पहले से रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप के बाद भी वो कांटेक्ट में थे। लेकिन निकिता के परिवार वालों का कहना है अर्जुन सिर्फ एक एक्स रूममेट था। कई लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, यानी कोई वार्निंग साइन नहीं। 31 दिसंबर 2025 की शाम 7 बजे के बाद निकिता को आखिरी बार अर्जुन के अपार्टमेंट में जिंदा देखा गया। उसी शाम निकिता ने अपने पापा को एक आखिरी कॉल किया, हैप्पी न्यू ईयर पापा, और उसके बाद निकिता का फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस के अनुसार इसी समय के बाद निकिता पर मल्टीपल स्टेप वाउंड से हमला हुआ। उसी अपार्टमेंट में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब सवाल उठता है, अर्जुन ने क्या किया? 2 जनवरी 2026 को अर्जुन हार्वर्ड काउंटी पुलिस के पास जाकर निकिता की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, रिपोर्ट करने के कुछ घंटे बाद ही अर्जुन वॉशिंगटन डलास एयरपोर्ट से इंडिया के लिए उड़ान भर लेता है। अर्जुन का दावा था, हाथ में चोट है, इलाज के लिए जा रहा हूं। 3 जनवरी 2026 को पुलिस सर्च वारंट लेकर अर्जुन के अपार्टमेंट की तलाशी लेती है और वहीं निकिता गोदीसाला का शव बरामद होता है। उसके शरीर पर कई चाकू के घाव और गंभीर चोटें थी। लेकिन जब तक पुलिस को इस मामले की गंभीरता समझ आती है, तब तक अर्जुन चुपचाप देश छोड़ चुका होता है। यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा शक बन जाती है। एक तरफ निकिता की बॉडी उसके ही अपार्टमेंट में और दूसरी तरफ वही व्यक्ति जो आखिरी बार उसके साथ देखा गया बिना किसी ठोस वजह के अचानक भारत चला गया था। 4 जनवरी 2026 को पुलिस अर्जुन के खिलाफ फर्स्ट और सेकेंड डिग्री मर्डर का अरेस्ट वारंट जारी करती है। यह मामला अब सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं था। FBI, US अटॉर्नीज ऑफिस और इंटरपोल मिलकर एक इंटरनेशनल मैनहंट शुरू कर देते हैं। सिर्फ 48 घंटे के अंदर 5 जनवरी 2026 को अर्जुन शर्मा तमिलनाडु, इंडिया में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस शुरू होती है जो महीनों भी चल सकती है। निकिता के परिवार ने पुलिस को एक और जानकारी दी। परिवार का कहना है कि अर्जुन ने निकिता से करीब $4,500 उधार लिए थे। कुछ समय बाद उसने $3,500 लौटा दिए, लेकिन इसके बाद वो दोबारा और पैसे मांगने लगा। मना करने के बाद भी निकिता के अकाउंट से लगभग $3,500 अनऑथराइज्ड विड्रॉल किए गए। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हत्या का कोई ऑफिशियल मोटिव सामने नहीं आया है। हार्वर्ड काउंटी पुलिस के स्पोक्सपर्सन ने कहा, ब्रेकअप होने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात आम बात थी, लेकिन हत्या का मोटिव अभी तक सामने नहीं आया है। इस केस की जांच अभी जारी है। लेकिन एक बात साफ थी, हर जान पहचान दोस्ती नहीं होती, हर भरोसा सुरक्षित नहीं होता, और कभी कभी लालच इंसान को हत्यारा बना देता है। अगर इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना।
और ऐसे ही रियल और फैक्चुअल केसेस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।